नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सचिन पायलट के इलाके में मुरारी लाल मीणा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान सरकार के विरोध में उतरे छात्र, शाहपुरा में कॉलेज का गेट बंद, अजमेर में प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कांग्रेस पर हल्ला बोल, कहा हमेशा के लिए लगने वाला है फुल स्टॉप। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी विधायक की पत्नी रीटा सिंह ने थामा जेजेपी का दामन। श्री राजपूत करनी सेना की बैठक में फायरिंग, अध्यक्ष पवर सिंह को लगी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों मुख्यालयों पर मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। इन आदेशों के मुताबिक सचिन पायलट के गढ़ यानी टोंक में मंत्री मुरारी लाल मीणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को बीकानेर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री हेमाराम चौधरी को बालोतरा, शांति धारीवाल को कोटा, मंत्री प्रसादी लाल मीणा को गंगापुर सिटी और मंत्री लालचंद कटारिया को सीकर में ध्वजारोहण का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया को बांसवाड़ा, मंत्री महेश जोशी को नीमका थाना और मंत्री रामलाल जाट को शाहपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी मंत्री जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही मंत्री विश्वेंद्र सिंह को डीग, प्रमोद जैन भाया को बारा, रमेश मीणा को करौली, उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़, प्रताप सिंह खाचरियावास को केकड़ी, सालेह मोहम्मद को फलोदी, ममता भूपेश को दौसा, भजनलाल जाटव को ब्यावर और टीकाराम जूली को अलवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी मंत्री 15 अगस्त को इन जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के आदेश दिए जाने के बाद विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है। प्रदेश में विद्यार्थी सरकार के इस निर्णय के विरोध में उतर आए हैं, उधर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर के शाहपुरा के निकट बीबीडी कॉलेज के बाहर विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज गेट को भी बंद कर दिया। छात्रों ने बताया कि छात्र संघ चुनाव राजनीति का प्रथम पायदान है। शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही छात्र चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब सरकार द्वारा चुनाव नहीं करवाने का निर्णय गलत है। छात्रों ने सीएम के नाम प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा और छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग, साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। छात्रों की आवाज दबाने जैसा है। राजस्थान सरकार के छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के बाद छात्र नेताओं में आक्रोश है। छात्र नेता सरकार के उस निर्णय का न केवल विरोध कर रहे हैं, बल्कि सरकार और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की छात्रों की आवाज दबाने की बात कह रहे हैं। जोधपुर के जेएनवीयू में छात्र नेताओं ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के बाद युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। अजमेर में एबीवीपी और अन्य छात्र संगठनों ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने सरकार पर एबीवीपी की न्याय यात्रा की सफलता से डरकर युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या करने का आरोप लगाया। राजधानी जयपुर में शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नए नेताओं की ज्वाइनिंग के बाद प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस के जरिए लगातार भारत माता की हत्या, मोदी को हटा दो, इस तरह की बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस नेताओं की इन हरकतों की वजह से कांग्रेस पर हमेशा फुल स्टॉप लगने वाला है। साथ ही उन्होंने सीएम के 156 के दावे पर चुटकी भी ली और कहा कि कांग्रेस किस आधार पर 156 का दावा कर रही, समझ नहीं आता, जिसने किसानों, युवाओं, जनता के साथ धोखा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी बीजेपी के बड़े लीडर्स के दौरे पर बोले, तो वहीं कांग्रेस के नेता चुनावी समय में घूमते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के प्रवास हमेशा होते रहते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य भाजपा नेताओं के बार बार दौरों को लेकर सवाल उठाया। कांग्रेस की 2 माह पहले टिकट वितरण बैठक पर भी उन्होंने कहा कि पहली बैठक का हाल सबने देखा है, पैसा किसका है, कौन टिकट बांटेगा, पैसा कहां से आया है, सबको पता है। कांग्रेस की कल की बैठक पर सीपी जोशी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बेबस है, कांग्रेस की पार्टी चला रहे मुख्यमंत्री तो कैसे हटा सकता है। मुख्यमंत्री आंखें दिखाते हैं। चुनाव से 2 महीने पहले टिकट देने के लिए कांग्रेस ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पर एजेंसियां लगाते हैं। प्रदेश के मुखिया कहते हैं दुष्कर्म के आधे से ज्यादा मुकदमे झूठे होते हैं। एक मंत्री कहता है मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान पीसीसी के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके नारायण सिंह की पुत्रवधू दाता रामगढ़ से विधायक वीरेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व जिला प्रमुख रीटा सिंह ने
रीटा सिंह ने जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जननायक पार्टी ने रीटा सिंह को अपने महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। रीटा सिंह अब दाता रामगढ़ से चुनाव लड़ने की तैयारी में। इससे अब आगामी विधानसभा चुनाव में दाता रामगढ़ सीट पर एक ही परिवार के बीच घमासान होने के आसार हो गए। रीटा सिंह पूर्व में कांग्रेस से सीकर जिला प्रमुख रह चुकी हैं। रीटा के ससुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नारायण सिंह दाता रामगढ़ सीट से कई बार विधायक रहे हैं। वर्तमान में नारायण सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह यहां से कांग्रेस के विधायक हैं। वीरेंद्र सिंह इससे पहले दाता रामगढ़ पंचायत समिति के प्रधान भी रह चुके हैं। दाता रामगढ़ सीट पर नारायण सिंह का दबदबा माना जाता है। हालांकि बीच में सीट से एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के अमरा राम भी विधायक रह चुके हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला एक बार नारायण सिंह को हरा चुके हैं। अब जेजेपी ने उनकी पुत्रवधू को ही पार्टी की महिला मोर्चा की कमान सौंप दी है। बताया जा रहा है कि रीटा सिंह अब नई पार्टी से दाता रामगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। रीटा सिंह के नई पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब इस सीट पर नए समीकरण बनेंगे। वहीं यहां का चुनावी मुकाबला भी रोचक होने की संभावना है। रीटा सिंह काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। राजस्थान के उदयपुर में रविवार को बड़ी घटना देखने को मिली। यहां श्री राजपूत करणी सेना की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह पर फायरिंग हुई। फायरिंग में अध्यक्ष भंवर सिंह सिल्लाड़ा को गोली लगी। फायरिंग की घटना के बाद जब हड़कंप मचा तब बैठक में मौजूद लोगों ने फायरिंग करने वाले युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई की। बता दें कि बैठक उदयपुर के बीएन यूनिवर्सिटी परिसर में चल रही थी। आरोपी के पकड़ने के बाद वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हालांकि तब तक फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल सका है। घायल प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि 23 सितंबर को राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस है। इसी की तैयारी और 17 सूत्रीय सरकार से मांगों को लेकर बीएन यूनिवर्सिटी में कुंभा सभागार में बैठक चल रही थी। बैठक के बाद जब जलपान का समय हुआ तो आरोपी दिग्विजय सिंह बाठेड़ा ने भंवर सिंह पर फायरिंग कर दी। बता दें कि आरोपी उदयपुर जिले का ही रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह पहले जिलाध्यक्ष था। इस घटना में भंवर सिंह की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पद से हटाए जाने के बाद आरोपी गुस्से में था। इस कारण उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जहां भीड़ आरोपी को बेरहमी से दिख रही है। इस बीच पुलिस आरोपी को वहां से छुड़ा कर ले गई। बता दें कि भंवर सिंह का इलाज गीतांजलि अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक भंवर सिंह खतरे से बाहर है। राजपूत करणी सेना फिल्म पद्मावत के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के बाद चर्चा में आई। इसके बाद करणी सेना द्वारा लगातार कई फिल्मों का विरोध किया गया, जिसके बाद करणी सेना आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ 15 साल की एक लड़की के हाथ पैर बांधकर उसके साथ रेप किया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। किशोरी को ढूंढ रहे परिजनों को आधी रात को खेत में बदहवास हालत में पड़ी मिली। परिजनों की रिपोर्ट के पर आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कंचनपुर थाना पुलिस के अनुसार इस संबंध में पीड़िता के पिता की तहरीर पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर उसके बयान दर्ज कर लिए हैं। पीड़िता के पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 29 जुलाई को वो अपनी पत्नी को इलाज के लिए बाड़ी उपखंड ले गया था। पीछे से घर पर उसकी बेटी और बेटा घर पर अकेले थे।
राजस्थान के बीकानेर में दो गुटों की हुई चाकूबाजी की वारदात में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये वारदात बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के गोल मार्केट में हुई। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में कुछ युवक दुकान पर बैठे नजर आ रहे हैं, तभी दूसरे गुट के युवक दुकान पर आते हैं। फिर दोनों गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू होती है, जो झगड़े का रूप ले लेती है। तभी एक गुट चाकू निकालकर दूसरे गुट पर हमला कर देता है। ताबड़तोड़ चाकू के हमले में युवक यश ओझा गंभीर रूप से घायल हो जाता है, वही उसका साथी प्रियांशु भी घायल हो जाता है। चाकू मारने वाला युवक मौके से भाग जाता है। दोनों घायलों को मौके पर मौजूद लोग पीबीएम ट्रोमा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने यश ओझा को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मोर्चरी पर धरना भी दिया। मृतक के भाई जितेश ओझा ने अज्ञात युवकों पर हमला करने का मामला दर्ज करवाया। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। शुरुआती पूछताछ में इस वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। इसको लेकर दोनों के बीच में पिछले काफी समय से रंजिश चल रही थी। पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पिछले कई दिनों से टमाटर के भाव जहां आसमान छू रहे थे, वहीं अब टमाटर के दाम में गिरावट से टमाटर काफी सस्ते हो गए हैं। देश के हर घर में टमाटर के बिना सब्जी का स्वाद भी फीका लगता है। ऐसे में लोग बिना टमाटर की सब्जी खाते थे, लेकिन अब भाव कम होने यानी सस्ते होने से टमाटर का स्वाद भी चख सकेंगे। लोगों की थाली से टमाटर एक तरह से गायब हो गया था, लेकिन भाव कम होने पर फिर से टमाटर थाली में दिखेंगे। दुकानदार श्याम तंवर ने बताया कि पिछले कई दिनों से टमाटर 160 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। पहले लोग टमाटर नहीं ले जाते थे, लेकिन अब भाव कम होने से टमाटर दोबारा ले जाने लगे हैं। अब लोग नियमित तौर पर टमाटर ले रहे हैं। अब बाजार में टमाटर 80 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। टमाटर के भाव घटने से ग्राहकी भी बढ़ गई है। साथ ही लोगों और दुकानदारों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। जब से टमाटर के भाव बढ़े हैं, तब से लोगों ने टमाटर ले जाना बंद कर दिया था। अब ग्राहक आकर टमाटर लेकर जा रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों को उम्मीद है कि अब धीरे धीरे टमाटर के भाव और भी कम हो जाएंगे। राजस्थान के उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले में आज एक सनसनीखेज घटनाक्रम में सिपाही ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर दी। सुसाइड की यह घटना चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ पुलिस थाने में हुई। थाने के सिपाही के सुसाइड की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार खुद को गोली से उड़ाने वाले सिपाही का नाम चेतराम है। वो पिछले 8 माह से भैंसरोडगढ़ थाने पर तैनात था। चेतराम पुलिस कांस्टेबल बैच 2015 का सिपाही था। चेतराम श्रीगंगानगर का रहने वाला था। सोमवार रात को थाने पर ही ड्यूटी पर तैनात था। मंगलवार तड़के उसने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर थाने में हड़कंप मच गया। अन्य पुलिसकर्मियों ने मौके पर जाकर देखा तो चेतराम खून से लथपथ पड़ा था। अत्यधिक खून बह जाने से चेतराम की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में थाना स्टाफ ने आला अधिकारियों को घटना की सूचना दी। उसके बाद पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत और अन्य अधिकारियों ने भैंसरोडगढ़ थाने पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लिया। चेतराम ने सुसाइड क्यों किया, इसके कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को वहां से उठवाकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में दशकों से चली आ रही पानी की किल्लत दूर करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। तिरंगे के साथ हजारों की तादाद में महिला पुरुषों ने बनास नदी में अर्धजल समाधि लेकर कपासन का तालाब भरो आंदोलन का आगाज। बरसों से पेयजल संकट से जूझ रहे कपासन कस्बे और उसके आसपास के ग्रामीण हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए जल समाधि के लिए बनास नदी में प्रवेश कर आंदोलनकारियों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि क्षेत्र में भारी बारिश होने के बावजूद जिले के कपासन, धमाणा और ढिंडोली के तालाब सूखे, जबकि इन तालाब से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ही बनास नदी बह रही है। बनास नदी का पानी कपासन से 20 किलोमीटर दूर मातृकुंडिया बांध में इकट्ठा होने के बाद जयपुर के बिसलपुर बांध तक जा रहा है। इसके बावजूद कपासन की 40,000 की आबादी के पेयजल का प्रमुख स्रोत राजराजेश्वर तालाब दशकों से सूखा पड़ा है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सचिन पायलट के इलाके में मुरारी लाल मीणा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान सरकार के विरोध में उतरे छात्र, शाहपुरा में कॉलेज का गेट बंद, अजमेर में प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कांग्रेस पर हल्ला बोल, कहा हमेशा के लिए लगने वाला है फुल स्टॉप। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी विधायक की पत्नी रीटा सिंह ने थामा जेजेपी का दामन। श्री राजपूत कर्णी सेना की बैठक में फायरिंग, अध्यक्ष पवर सिंह को लगी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।